तो क्या आज एक्सपेक्टेशन है जब फर्स्ट एपिसोड पब्लिक देखने वाली है? या देखिए एक्सपेक्टेशन, नर्वसनेस तो होती है ना, वो जिटर्स भी होते हैं हमेशा, बट जो बना है, जो 9 एपिसोड्स में ये पूरी कहानी हम बोल रहे हैं, और उसको लेके ना एक कॉन्फिडेंस है हम सब में कि कोई अच्छी चीज़ हमने अटेम्प्ट मारा है, हमारा मेहनत पूरी रही है, प्यार पूरा रहा है हमारा इसको बनाते हुए, है ना। और ये पूरे फैमिली के साथ आप देखेंगे, जो रेयर है इस टाइम पे ना, आप फैमिली के साथ, आप बच्चों के साथ, घर के बड़ों के साथ, है ना, आप बैठे हैं 10-11 लोग देखें, वो वैसा शो है जो सबको एक साथ ना एंगेज करेगा, एंटरटेन करेगा, है ना। बातें आपस में लोग करेंगे, हंसेंगे, इमोशनल भी होंगे, और कहीं ना कहीं वो बड़े सेटिस्फाइड दे विल फील एट द एंड। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हीरो है ऋतिक, उसमें थोड़ा सा पलाश भी है, क्योंकि पलाश जो है वो भी रायपुर से आए थे बहुत सारे सपने लेकर, और बहुत ही डायनामिक सिटी से, जो अपने हिसाब से बहुत डायनामिक है, एक बिल्कुल ही अल्ट्रा डायनामिक मुंबई में आ गए। तो ये कहीं ना कहीं पलाश का तो देखने को तो नहीं मिलेगा हमें झलक ऋतिक। यार देखिए, मैं बोल रहा हूँ ऋतिक, क्या आप ना कहीं अपनी कहानियाँ या अपने एक्सप्रेशंस आप ना हर जगह डालने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल, है ना। तो ऋतिक तो है कि मतलब मैं और मेरे से बहुत लोग हैं जो छोटे शहरों से आए हैं, आयशा जैसे बहुत लोग हैं जो आए हैं, लेकिन अगर मेरा पर्सनली बोले कि क्या होता है, मुझे लगता है ना कि मैं एक्सप्रेस कम करता हूँ, मैं ऐसा बहुत इमोटिव नहीं हूँ, और मुझे लगता है कि नॉर्मली मर्द हम लोग बहुत, एज मैन वी आर वेरी वीक इन एक्सप्रेसिंग। हम लोगों को कभी ट्रेनिंग नहीं किया गया है कि कैसे एक्सप्रेस करना है, हम ऐसा पगला से कि हम क्या करें। तो कहीं ये कहानियाँ ना मेरा मीडियम भी है वो एक्सप्रेस करने का, जो शायद से मैं पर्सनली अपने मतलब चाहने वालों को, अपने दोस्तों को, मेरे माँ बाप को, मेरी वाइफ को मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा कभी सामने, बट मैं वो इन कहानियों के थ्रू कर लेता हूँ। गुल्लक का भी फिनाले जिसकी बात होती है, वो कहीं ना कहीं वो मेरे और मेरे फादर के बीच का ही कुछ है, जो मैं उसके थ्रू, चीज़ केक एक मेरा पुराना शो था, उसमें मेरे पास मतलब बचपन में 2017 के अराउंड 17-18 में आया था, 2000 मेरे वहाँ पे मेरे पास 2 डॉग्स थे, और वो मतलब एक टाइम में मैं कॉलेज चला गया था और फिर डॉग्स वहीं थे, तो एक मुझे लगता है कहीं एक अधूरापन रह गया कि मैं कनेक्ट नहीं कर पाया पॉइंट के बाद। वो कहीं मेरा ही मतलब उससे बाहर निकलने के लिए थेरेपी थी वो। और ये शो भी कहीं ना कहीं मैं ही कुछ चीज़ें, चाहे वो मेरी लाइफ की हों, चाहे वो मेरे इमोशंस की हों, मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, वही कहीं एक कोशिश है। तो वो चाहे वो ऋतिक हो जो यंग है, चाहे वो कंवलजीत सर हो। एक कंवलजीत सर का एक मैं आपको किस्सा बताता हूँ इसमें, कि जब हम लोग ने टेबल रीड हम इसका कर रहे थे, शूट पे जाने वाले थे, उसके नॉर्मली पहले रीड्स होते हैं, 3-4 दिन हमने पूरा सब सारे एक्टर्स 10-15 एक्टर्स हमने बैठ के टेबल रीडिंग ख़त्म करी इसकी। और जस्ट टू सबको कहीं ना कहीं जो भी क्वेश्चंस है कैरेक्टर्स को लेके, कहीं है तो वहीं हम क्लियर करें, उनके हिसाब से हमको लगता है कुछ चीज़ें बदलनी वहीं पे, मतलब एक बड़ा मतलब एक ऐसा सब बैठ के हम पढ़ें एक साथ। तो वो हो गया। और फिनाले में क्लाइमैक्स में कंवलजीत सर का एक सीन है जहाँ पे सर रोते हैं, कंवलजीत सर। तो हो गया, और सर ने बोला कि पलाश बाकी सब तो बहुत अच्छा है, अलग से आके उन्होंने बोला मुझे लगता है मेरा कैरेक्टर रोएगा नहीं। अब मेरा तो क्लाइमैक्स उनके रोने पे है तो मैंने बोला कि सर देखिए, मेरी कहानियों में तो आप पुराना में देख लो, मेरे कहानियों में मर्द रोते हैं, मैं बिलीव करता हूँ इस पर, मैं रुलवाना चाहता हूँ। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि लिखा वही है मेरे पास और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो सर ने बोला कि बहुत कोऑपरेटिव थे, उन्होंने बोला ठीक है अपन एक काम करेंगे दोनों में। हाँ सर बिल्कुल, एक आप मेरा टेक दे देना जिसमें आप रोते हो, आपको अगर लग रहा है कि जिसमें नहीं तो आप वो भी कर लेंगे, और अगर लगेगा वो कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। तो अब जब हम क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे, अब हो गया 2-3 महीने हो चुके, 4 महीने हो चुके थे, जिस दिन क्लाइमैक्स का शूट का दिन आया, उस दिन मुझे लगा कि अब यार अब सर रोएंगे, तो मैंने भी जाके बात नहीं करी कि मैं देखता हूँ कि क्या होगा वहाँ पे। तो ब्रीफिंग फिर सब हो गई, शूट करना चालू किया, और जो कंवलजीत सर वहाँ पे एक्चुअली फूट के रोए, अपने आप सारे एक्टर्स रोने लग गए, वो सारे फोकस पुलर से लेके, मेरा बोला था भाई फोकस मत खराब कर दियो तो रोने के चक्कर में, मैं इमोशनल हूँ, मेरी टीम इमोशनल है। तो क्या हुआ, एक एक्टर का फियांसे आया हुआ था, वो पीछे बैठ के रो रहा है। तो अब क्या हो रहा है ना कि वो सर जो आप मेरे मतलब सारे के सारे एक्टर्स ऑलरेडी तो मेरा सीन तो बन गया, क्योंकि यही था कि सबको रोना, तो बड़ा नेचुरली कोई ग्लिसरीन नहीं यूज़ कर रहा, सब एक्चुअली रो रहे थे वहाँ पे। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि जब सर ने वो किया, कंवलजीत सर ने वो चीज़,
क्योंकि ये मैं चाह रहा था, सर शायद से कन्विंस नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो निभाया वो इतनी खूबसूरती से निभाया। फिर सर ने बोला ज़रूरत नहीं है, ये मैं कन्विंस हूँ, अब जो हुआ है आई एम वेरी मच कन्विंस विद यू नो व्हाट हैज़ हैपेंड। वो सब ऑर्गेनिक हुआ है, नेचुरल हुआ है। So it is Kamaljeet sir's brilliance that he did it with so much of conviction and with so much of purity कि यार आपका दिल ऐसा पिघल जाता है उसको देख के। जब वो सीन भी आएगा आप देखना, उसमें बहुत आएगा इस तरह का रिएक्शन लोगों का। लेकिन अब ये मेरा कहीं था कि मेरे मन में था इसका कुछ सॉल्यूशन हो सकता था कि शायद से बातें करने में हो जाए, बट कुछ मेरे एक्सप्रेशंस थे जो मैं लाना चाहता था, वो सर ने जिस खूबसूरती से निभाया तो वो अपने आप सब चीज़ें लैंड कर गई।